हेलो गाइस, हम लोग जो है आर्ट एंड कल्चर के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वाले में हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व कंजर्व और प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है। अभी तक हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हमारे पास अवेलेबल है कौन कौन से हैं, जिसमें हमने देखा था कि आर्टिकल 29, 49 और 51 का जो एफ है वो बताता है इसके बारे में। आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन करता है कल्चर ऑफ द मिनॉरिटी। आर्टिकल 49 जो है वो आपका प्रोटेक्शन करता है आपका जो है मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड आपका जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल वैल्यू। उसका आर्टिकल आपका 51 का ए जो है वो उसका एफ पार्ट जो है उसके अंदर बता रखा है कि हमें प्रिजर्व करना है जितने भी क्या कहते हैं हमारे जो वैल्यूज़ हैं, रिच हेरिटेज ऑफ द क्या कहते हैं ऑफ द इंडियन कल्चर। तो उसके बाद हमारे पास 6 जो है मेजर हमारे पास लॉज हैं उसके अलावा, जिसमें हमारे पास इंडियन ट्रेजर ट्रॉव एक्ट 1878 सबसे पहले अंग्रेज लेके आए थे इसे। उसके बाद आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1984 है हमारे पास। उसका एंटीक्यूटीज़ एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स हमारे पास अगला एक्ट है 1951। उसका एंटीक्यूटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 है। एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कल्चर के लिए, हमारे कल्चर के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया के अंदर। ये सारे के सारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आएंगे। ध्यान रखना, सारे के सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, एजीआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका जो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो आर्टिकल AGI, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स और नेशनल फॉर सेंटर फॉर द आर्ट्स। उसका ऑल इंडिया रेडियो के बाद नेहरू मेमोरियल एंड म्यूजियम लाइब्रेरी। उसके बाद जो हमारे पास है हमारे पास जो छठा जो हमारे पास है दैट इज सेंटर फॉर द कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, सेंटर फॉर द कल्चरल रिसोर्स एंड द ट्रेनिंग, कल्चरल रिसोर्स एंड द ट्रेनिंग। उसका नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चरल रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। तो सुनिए, हमारे पास इंडियन काउंसिल है आईसीसीआर। एक है हमारे पास इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, एक है हमारे पास इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स है हमारे पास 9वें नंबर पे, और उसका 10वां है हमारे पास नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट। टोटल हमारे पास 11 इंस्टीट्यूशन है। वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं और कैसे कैसे ये लोग एग्जिस्टेंस में आए। इनके ऊपर जो मिनिस्ट्री है वो टोटल क्या कहते हैं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। इसके अंदर टोटल 11 क्या कहते हैं मतलब कि जो है आपके इंस्टीट्यूशन आते हैं। India never invaded any country in her last 10,000 years of history, but still there is a vast influence of the Indian culture abroad. No, sorry, ये गलत, दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, एक बार मैं देख लूँ। ओके, सो हमारे पास इंस्टीट्यूशन का ये चैप्टर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ वेस्टेड अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ वेस्टेड अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिजर्व, कंजर्व और प्रोपोगेट द इंडियन कल्चर, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की और प्रोपोगेट करने की इंडियन कल्चर को। एंड देर आर वेरियस गवर्नमेंट, हमारे पास अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं एंड नॉन गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट स्पेशलाइज इन सेफ गार्डिंग द लॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। हमारे पास कितने सारे गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्पेशलाइज हैं सेफ गार्ड करने के लिए कल्चर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। there is a need for revival of the Indian culture, हमारे को नीड है रिवाइव करने की इंडियन कल्चर एंड टू इंश्योर दैट द कमिंग जनरेशन वुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज पास्ट सोसाइटी एंड कल्चर पॉलिटिक्स, और जिससे कि हमारा जो अपकमिंग जनरेशन है वो समझ सके इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियाज पास्ट की सोसाइटी, हमारी कल्चर और पॉलिटिक्स हमारा कैसा था। देर आर सेवरल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हुज एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द प्रिजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जो कि
जो कि प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। जो सबसे पहले है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली अंडर द एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर डायरेक्टली आता है एंड इट इज़ द फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द आर्कोलॉजिकल रिसर्च कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया। जितने भी आर्कोलॉजिकल रिसर्च इंडिया में चलते हैं उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास होती है। इसको जो है आई थिंक 1861 के अंदर जो है इम्प्लीमेंट किया गया था और जो मतलब कि लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और इसके जो पहले जो आपके जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनका नाम जो था वो था आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। उसका इट हैज़ बीन चार्ज विद द प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर हेरिटेज। इसके पास चार्ज है किस चीज़ का कि ये प्रिजर्व करता है हमारे कल्चर हेरिटेज को ऑफ आर नेशन। इट्स फोकस इज ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फिजिकल एंड टेंजिबल हेरिटेज। हमारा जो फिजिकल टेंजिबल जो हेरिटेज है, जो हमारे पास विजुअल हमारे जो आर्ट्स हैं या हमारे पास कल्चर्स हैं उनको प्रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके ऊपर। दैट इज़ एक्यूमुलेटेड इन द एंशियंट टाइम्स एंड द आर्कोलॉजिकल साइट्स। जो कि हमारे पास एक्यूमुलेट है एंशियंट टाइम्स से, हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड है हमारे पास पड़ा हुआ है, और साथ में आर्कोलॉजिकल साइट से जो हमें मिला हुआ है। जो आर्कोलॉजिकल साइट्स है हमारे पास वो सारे द प्रोविजन ऑफ द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 जो लाया गया था। गाइड एएसआई जो एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 जो है वो गाइड करता है एएसआई को। अनदर मेजर लेजिस्लेशन दैट डायरेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द एएसआई इज द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। तो एंशियंट मॉन्यूमेंट और आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 जो है उसकी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एएसआई को हैंडल करने की। साथ में एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 भी बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है इस फैक्टर के अंदर। उसके बाद द एक्ट डायरेक्ट्स एएसआई टू प्रिवेंट द इलीगल एक्सपोर्ट। आर्ट जो है वो क्या कहते हैं एएसआई को जो है मतलब ये पावर देता है कि वो प्रिवेंट कर सकता है इलीगल एक्सपोर्ट जो इंडियन एंटिक्विटीज़ का होता है इंडिया से बाहर, उसको देख सकता है। ठीक है। एएसआई एम्प्लॉयज़ मेनी ट्रेंड आर्कोलॉजिस्ट। इनके एएसआई के अंदर बहुत सारे ट्रेंड आर्कोलॉजिस्ट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और कंजर्वेटर्स हैं, एपिग्राफिस्ट हैं। और द एएसआई आल्सो हैव द सेवरल डिप्लोमास एंड डिग्रीज फॉर द स्टडिंग आर्कोलॉजी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कोलॉजी इन न्यू दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कोलॉजी जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश्ड है, जो कि कई सारे डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज करवाता है स्टूडेंट्स को। ये था हमारा पहला इंस्टीट्यूशन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दूसरा जो हमारे पास है दैट इज़ क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, दैट प्रमोट्स द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी एनपीओ है, दैट प्रमोट्स एक्टिविटीज़ टू प्रिजर्व डेवलप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। हैंडीक्राफ्ट का जो इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है उसको प्रिजर्व करने का काम करता है क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। नाम से ही आप देख सकते हैं क्राफ्ट काउंसिल। कमला देवी चट्टोपाध्याय हु वांटेड टू हेल्प द क्राफ्ट पर्सन्स टू गेट रेगुलर वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर क्राफ्ट एस्टैब्लिश द सीसीआई इन 1976। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है इस क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया को जो 1976 में जो है वर्कर्स की हेल्प के लिए जो है बनाया था, मतलब कि इस्टेब्लिश किया था। ऑल दो देयर हेड क्वार्टर्स इज लोकेटेड इन चेन्नई। इसका हेड क्वार्टर हालांकि चेन्नई के अंदर है, बट दे हैव ओवर 10 स्टेट काउंसिल्स दैट आर एफिलिएट्स टू द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ मतलब कि इसके जो है मतलब कि ब्रांचेस कह सकते हैं आप, 10 ब्रांचेस इसके अलावा है, बट हेड क्वार्टर जो है वो चेन्नई में है। दे अचीव्ड ग्लोबल प्लेटफॉर्म आफ्टर बीइंग एफिलिएटेड टू द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में मतलब एफिलिएट होने के बाद इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला था बाद में। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द क्राफ्ट्स एंड पर्सनल एंड टू प्रिजर्व क्राफ्ट ट्रेडिशन। मेन फोकस इनका कहाँ होता है, क्राफ्ट पर्सनल और क्राफ्ट ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने का। ठीक है। दिस शॉप हैज़ बीन नेम्ड कमला आफ्टर एंशियंट हैंडीक्राफ्ट टेक्निक्स विद द कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ एंड डिमांड्स। द क्राफ्ट फेयर काउंसिल, क्राफ्ट का फेयर काउंसिल भी होता है, इज़ द मेन बॉडी बिहाइंड द ऑर्गेनाइजिंग ऑल इंडिया क्राफ्ट फेयर। ऑल इंडिया में जो है क्राफ्ट के जो फेयर्स होते हैं उसको जो है क्राफ्ट फेयर काउंसिल जो है हैंडल करता है। क्राफ्ट फेयर काउंसिल, ध्यान रखना, क्राफ्ट फेयर काउंसिल। जो हमारे यहाँ पे जितने भी काउंसिल्स लगते हैं, जितने भी हमारे पास जो क्राफ्ट के फेयर लगते हैं वो सारे के सारे जो है क्राफ्ट फेयर काउंसिल के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ठीक है। ऑल इंडिया क्या कहते हैं, मतलब कि ऑल इंडिया क्राफ्ट जो फेयर लगते हैं जो। द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड जोलन कल्चर सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्राफ्ट फेयर्स इन द रिस्पेक्टिव एरियाज। और वही डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और जोनल कल्चर जो है, कल्चरल जो है वो सेंटर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्राफ्ट के फेयर्स जितने भी हैं वो लगाए जाए। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर दैट द यूनिक आर्टिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया represented in the globally recognized platforms. Their responsibility is to ensure that the unique artistic traditions of various parts of India are represented in the globally recognized platform. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूनिक जो हमारे आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस हैं उनको जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर उसे रिप्रेजेंट किया जाए ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलने के लिए जिससे। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा, दैट इज़ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। द लेट प्राइम मिनिस्टर
Rajiv Gandhi, in the memory of his mother Srimati Indira Gandhi, launched the Indira Gandhi National Center for the Arts इन 1985। 1985 में इंदिरा राजीव गांधी ने अपनी माता श्री की याद में जो है इसको एस्टैब्लिश किया था, जो कि हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। द फंक्शनिंग ऑफ द IGNCA वॉज गवर्नड बाय द इंदिरा गांधी। IGNCA को जो गवर्न किया गया था वॉज गवर्नड बाय द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड ट्रस्ट विच वॉज constituted and registered on 24th March 1987 एट न्यू दिल्ली। बाद में इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी 24 मार्च 1987 को न्यू दिल्ली के अंदर। IGNCA जो है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है दैट कंसर्न्स ऑन रिसर्च, कंजर्वेशन, डिस्प्ले, डिसैमिनेशन ऑफ आर्ट्स, जो कि रिसर्च करता है, कंजर्व करता है और डिस्प्ले करता है, डिसैमिनेट करता है आर्ट्स को। ऑल्दो दे कॉन्सेंट्रेट ऑन द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट, हालांकि ये विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट दोनों में फोकस भी उस पर फोकस करता है। येट दे आल्सो प्रमोट द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव लिटरेचर, क्रिटिकल और क्रिएटिव लिटरेचर से उसको भी प्रमोट करता है। इसके 6 जो है फंक्शनल यूनिट्स हैं, ठीक है, 6 फंक्शनल यूनिट्स हैं। द मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी द मेजर सोर्स सेंटर फॉर द ओरल एंड विजुअल आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया। और इनका मेन फोकस रहता है कि सिर्फ पे मेजर जो क्या कहते हैं फोकस है वो क्या है, विजुअल आर्ट जो है उस पर फोकस क्या कहते हैं ज़्यादा रहता है इनका। दे नीड टू एक्यूमुलेट एंड प्रिजर्व आर्ट्स एंड क्राफ्ट इन इंडिया। उसके बाद हमारे पास चौथा आता है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो आपका जो है हमारे पास अगला है, दैट इज़ ऑल इंडिया रेडियो। द ऑल इंडिया रेडियो इज़ द प्रीमियर पब्लिक सर्विस रेडियो ब्रॉडकास्टर इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो है ऑल इंडिया में जो है ऑल इंडिया रेडियो जो है हमारा क्या कहते हैं प्रीमियर पब्लिक सर्विस रेडियो ब्रॉडकास्टर है इंडिया के अंदर। प्रीमियर पब्लिक सर्विस रेडियो ब्रॉडकास्टर, प्रीमियर पब्लिक सर्विस रेडियो ब्रॉडकास्टर का रोल प्ले करते हैं। दे आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आता है। हालांकि देयर मोटो इज़ बहुजन हिताय एंड बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है इनका जो है मेन जो है मतलब मोटो होता है। एंड दैट लिटरली मीन्स दैट देयर सोल ऑब्जेक्टिव इज़ टू सर्व, एजुकेट एंड एंटरटेन द ऑडियंस। लोगों को सर्व करना, एजुकेट करना और एंटरटेन करना जो है ऑडियंस को, ये इनका मेन फंडामेंटलिज्म है। उसके बाद क्रिएट प्रोग्राम इन अबाउट 23 लैंग्वेजेस, ये 23 लैंग्वेजेस में जो है प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। एंड कवर 146 डायलेक्ट्स, 146 जो है डायलेक्ट्स को जो है ये साथ में कवर करते हैं। द कंटेंट एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द AIR आर गवर्न बाय द प्रसार भारती एक्ट। इनके कंटेंट्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव सबको जो गवर्न करती है वो प्रसार भारती एक्ट करती है, विच वॉज अमेंडेड इन 1990। अकॉर्डिंग टू द एक्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द AIR to create programs to promote national integration and uphold the values enshrined in the constitution। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे वैल्यूज़ इंश्रिंड हैं और साथ में नेशनल इंटीग्रेशंस को प्रमोट करना, दैट इज़ द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। सेकंड वन इज़ द पे ग्रेटर इंटेंशन टू द डिसैमिनेशन ऑफ द एजुकेशन को डिसैमिनेट करना, स्प्रेड ऑफ द लिटरेसी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इनको फोकस करना, दैट इज़ द मेन कंसर्न। Bring the issues about women to the forefront as well as the concentrate on the issues of the children, disabled, minority community, tribal or any other valuable sections of the society. They also focus upon that. They endeavor to promote research and expand broadcasting facilities। इस पर रिसर्च करती हैं और साथ में एक्सपेंड करती है ब्रॉडकास्टिंग की फैकल्टीज़ को एंड डेवलप न्यू ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट दे फोकस ऑन शोकेसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर। डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं। प्रमोट यूथ अफेयर्स लाइक स्पोर्ट्स एंड अदर गेम्स, यूथ के अफेयर्स को भी प्रमोट करती हैं जैसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स को। उसके बाद आता है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ठीक है, नेहरू मेमोरियल और म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। द नेहरू मेमोरियल ये जो है ये 1929 से लेकर 30 के बीच में जो है मतलब कि ये बिल्ड किया गया था, पार्ट ऑफ द Lutyens design for the imperial capital। Its building was called the Tin Murti Bhavan and it was the official residence of the last British commander in chief। लास्ट जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे उनका जो रेजिडेंशियल हुआ करता था। The museum was established with the express purpose of the creating a space to exhibit personalia, memorabilia, momentous and any other object related to the पंडित नेहरू's life and India's freedom struggle। तो नेहरू मेमोरियल जो है क्या कहते हैं मतलब कि ये जो है एक म्यूजियम है नेहरू जी का, जहाँ पर वो रहते थे, तीन मूर्ति भवन के नाम से फेमस था पहले। द अदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी आर they should collect and acquire all the historical materials and personal papers related to Jawaharlal Nehru and his life। उनके लाइफ और उससे जुड़े हुए सारे मटेरियल्स को यहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया है। they should also collect any papers pertaining to his family, close associates and friends, जो कुछ भी है सब कुछ। all administrative documents related to the officials who had worked in the Nehru's administration
and were intimately connected with his works should also be connected and documented. जितने भी क्या कहते हैं मतलब कि इनके रिलेटेड ऑफिसर्स हैं सबको वहाँ पर जो है मतलब डॉक्यूमेंटेड किया गया है. दे शुड establish a library to store the books and pamphlets, periodicals and microfilms, न्यूज़पेपर, सारी चीज़ें रखी हुई हैं. मतलब कुल मिला के जितनी भी चीज़ें नेहरू जी के बारे में सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है. फिर उसके बाद सेंटर फॉर द कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग. द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंस्टीट्यूटेड द सेंटर फॉर द कल्चरल रिसोर्स एंड द ट्रेनिंग CCRT फॉर लिंकिंग एजुकेशन विद कल्चर. एजुकेशन को कल्चर के साथ लिंक करने के लिए, एजुकेशन को कल्चर के साथ लिंक करने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो है ये एक सेंटर है. इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1979 एट द बिहेस्ट ऑफ द डॉक्टर कपिला वात्स Yayan and Srimati Kamala Devi Chattopadhyay, although an autonomous body. CCRT has been mandated by the government to strengthen the foundation of the nation by making education culture based on and meaningful. तो कुल मिला के जो है ये एक तरह से देखा जाए तो मतलब कल्चर को प्रमोट करने वाली बात है एजुकेशन के साथ मिक्स करके. CCRT हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है. उसके बाद जो है उदयपुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में भी जो है इनका जो है मतलब कि दैट इज़ द ब्रांचेस यू कैन से. CCRT has a holistic approach towards the education. They focus on the emotional, spiritual, cognitive development of the children. CCRT not only focus on the students but creates an awareness amongst the teachers, principal and non-teachers. उसके बाद आता है नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया. नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस दैट वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश टू कीप द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स. ये ब्रिटिश के द्वारा क्रिएट किया गया था किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को जो है मेंटेन करने के लिए. परटेनिंग टू द इंडियन स्टेट. द आइडिया ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू द ब्रिटिश सिविल ऑडिटर. ब्रिटिश के सिविल ऑडिटर थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था. सुंदेमन नाम था उनका. हु वांटेड अ ग्रैंड सेंट्रल आर्चिव टू प्रोटेक्ट ऑल द वैल्यूबल रिकॉर्ड्स इन 1860. सारे वैल्यूबल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया को बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा. उसके बाद द आर्चिव्स और द इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 1891. तो जो क्या कहते हैं मतलब कि जो इसके अंदर जो आर्चिव्स और इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो था उसको क्रिएट किया गया था 1891 के अंदर. इन द ओल्ड ब्रिटिश कैपिटल कलकत्ता अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ प्रोफेसर G.W. फॉरेस्ट. द IRD वाज शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली. IRD को बाद में न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था. एंड इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट जो था ठीक है. एंड इन 1911 इसको शिफ्ट किया 1911 के अंदर. उसके बाद जो है द ब्रिटिश चेंजेस द नेशनल कैपिटल फ्रॉम द कलकत्ता टू दिल्ली. तब नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? द विजन दैट गाइड्स द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया इज टू हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द इंडियन डॉक्यूमेंट्री कल्चर हेरिटेज एंड इंश्योर दैट इट इज हैंडेड टू द कमिंग जनरेशन एंड दे कैन बी गिवन ग्रेटर एक्सेस टू द आर्चिवल होल्डिंग्स. कुल मिला के आने वाली जनरेशन को सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियरली मिल जाए, बस ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था. उसका कलेक्ट करना लार्ज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एंड टू मैनेज देम साइंटिफिकली. दे आल्सो प्रमोट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंजर्वेशन रिकॉर्ड्स इन ऑल द रीजनल सेंटर्स. जो है एडमिनिस्ट्रेशन और कंजर्वेशन रिकॉर्ड को करने के लिए इन्होंने प्रमोट किया बाकी रीजनल सेंटर्स के अंदर. दे वांट टू क्रिएट एंड नर्चर क्लोज रिलेशन बिटवीन द आर्चिवल इंस्टीट्यूशन एंड द आर्चिविस्ट, स्पेशली एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी डॉक्यूमेंट्स को जो है कोलैबोरेट किया जा सके, इसलिए इसको प्रिजर्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. NIA वांट्स टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर अमंग अस द आर्चिविस्ट एंड कस्टोडियंस एंड यूजर्स ऑफ द रिकॉर्ड. ठीक है. उसके बाद है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन. इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन फॉर कल्चर रिलेशन. द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस इज अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन ICCR एंड वॉज एस्टैब्लिश टू कंडक्ट प्रोग्राम्स टू प्रमोट इंडियन कल्चर्स ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है कंडक्ट करता है प्रोग्राम्स किसके? इंडियन कल्चर्स के. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद who formerly believed in promoting cultural exchange with the other countries and cultures established it in the 1950. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रमोट करते थे कि बाहर देशों के साथ जो है हमारे कल्चरल रिलेशंस और टाइप बनने चाहिए. 1950 में इसको एस्टैब्लिश किया गया. इसी को देखे इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चरल रिलेशन. ICCR focuses on the formulation and implementation of the programs and policies that are deeply rooted in the external cultural relation between the India and other nations. तो ये फोकस करता है फॉर्मुलेट करने में, इम्प्लीमेंट करने में प्रोग्राम और पॉलिसी जो कि रूटेड है इन एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशंस के अंदर. ठीक है ना. विद द ग्लोबलाइजेशन द प्लेटफॉर्म ऑफ द कल्चरल एक्सचेंजेस अमंग द नेशंस हैव टेकन वेरियस फॉर्म्स. After that, I will say ICCR funds various programs relating to the visual and performing art. There are international in their appeal. They provide grants in support of programs like the Jazz Festival in New Delhi, Northeast Music Festival in Guwahati. तो जैज़ फेस्टिवल जो है मतलब कि ICCR फंड्स वेरियस प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स दैट आर इंटरनेशनल इन द अपील. जिसको इंटरनेशनली अपील किया जाता है. जैसे कि वो प्रोवाइड करते हैं ग्रांट किसको? प्रोग्राम जैसे जैज़ फेस्टिवल होता है नई दिल्ली में. नॉर्थ ईस्ट में म्यूजिकल फेस्टिवल होता है गुवाहाटी के अंदर, उसको प्रमोट करते हैं लोग. एंड द मेजर फोकस ऑफ ICCR इज़ टू प्रमोट इंटरनेशनल फ्रेंडशिप, प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द नेशंस एंड जनरेट हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड एक्सचेंज एंड इन टर्न blend the new and old features of the Indian culture.
विद द अदर कंट्रीज़। तो कुल मिला के अदर कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन को अच्छा करना है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जो है दैट इज़ उनका मेन कंसर्न है। डायरेक्टरेट ऑफ क्या कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ आपका जो है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल या डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, इट वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973। इसको 1973 में जो सेटअप किया गया था फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया। इंटरनेशनल और नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इंडिया के अंदर करने के लिए जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1973 के अंदर। ओके, they ensure that the India films find recognition at global platform, and that a lot of brilliant foreign films are showcased to the Indian audience। तो कुल मिला के इनका काम होता है कि इंडिया से बाहर जो है मतलब कि इंडिया की फिल्मों को प्रमोट करना और बाहर की फिल्मों को इंडिया के ऑडियंस तक पहुंचाना। दैट इज़ द मेन रीजन, दैट इज़ द मेन फंडामेंटलिज्म ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ film festival, that is objective। And then they has also been given the additional charge to organize the national film awards function। national film awards जो है जो वो नेशनल अवार्ड जो दिया जाता है फिल्मों को, उनको भी ऑर्गेनाइज करने का काम जो है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के पास ही होता है। उसका इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें हम अगर, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोमलगेशन ऑफ द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1972। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1972 के अंदर इसे रजिस्टर्ड किया गया था। रियली इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है विच ड्रो फंड्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसको जो है यूजीसी फंड करती है। इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। और जो है इसको उसके बाद जो है इट वाज क्रिएटेड विद द एक्सप्रेस पर्पस टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया को प्रमोट करना और उसको प्रिजर्व करना जो है ये सबसे फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इट वाज क्या कहते हैं कि इट वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर द हिस्टोरियंस टू कम टुगेदर एंड डिस्कस न्यू आइडियाज़ एंड और देयर करंट वर्क। ये एक प्लेटफॉर्म था फॉर द हिस्टोरियंस टू कम टुगेदर, सारे हिस्टोरियंस एक साथ आते थे एंड डिस्कस न्यू आइडियाज़ ऑफ देयर करंट वर्क। जो करंट वर्क है उसके नए आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करना, रिसर्च के बारे में डिस्कस करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इस्टेब्लिशिंग ICHR एज इन्यूमरेटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या इन्यूमरेट करता है, एक बार देखते हैं MOA इनका। ICHR should give a platform for the historians to write an object and scientific history and to create an unbiased rational interpretation of the history। तो unbiased जो है rational interpretation of history जो है करने का काम होता है इनका। साइंटिफिक हिस्ट्री जो है उसको लिखने और प्रमोट करने का काम भी इनका है। दे विल प्रमोट द स्टडीज़ इन द एरियाज दैट हैव बिन नेगलेक्टेड सो फार, जिसको नेगलेक्ट कर दिया गया आज तक, जिन हिस्ट्री को छुपाया गया उनको दोबारा लेके आना, उनको रिसर्च करना। दे वुड इंश्योर दैट द प्रमोशन ऑफ रिसर्च विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द एरियाज लाइक द बॉर्डर्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स एंड वुमेंस etc। दे वुड ऑल्सो इंश्योर दैट देर इज़ नो रीजनल डिस्पैरिटी, इनका कोई क्या कहते हैं मतलब रीजनल डिस्पैरिटी ना करना जो है दैट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अ बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च एफर्ट इज़ मेड ऑल ओवर द कंट्री। तो रिसर्च एफर्ट जो है वो भी लगाना दैट इज़ ऑल्सो द एफर्ट ऑफ दैट इज़ ऑल्सो द कंसर्न ऑफ दैम। ICHR वुड ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड फंड्स, ICHR का काम जो है वो फंड्स को प्रोवाइड करना, इलिसिट सपोर्ट एंड गार्नर रिकॉग्निशन फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च फ्रॉम ऑल कंसर्न्ड एरियाज। दे वुड ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय देम इज ऑल्सो डिसमिनेटेड अमंगस्ट द स्टूडेंट्स हु वुड बेनिफिट फ्रॉम द गाइडेंस। तो कुल मिला के जो है मतलब कि एक तरह से एक सही इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड नेशनल मिशन फॉर manuscripts, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया AGI और NAI has encountered a large number of manuscripts that are repositories of ancient and medieval history of India। तो बहुत सारे manuscript को जो है इन लोगों ने मतलब कि जो है रिपोजिट किया है, रिपोजिटरी में रखा हुआ है, चाहे एंशियंट का हो चाहे मीडिएवल का हो। इट इज़ ऑन देयर रिकमेंडेशन दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्डर्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NMM। द फॉरमोस्ट टास्क ऑफ द NMM वॉज टू क्रिएट द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, सबका एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस क्रिएट करना। दिस डेटाबेस हैज़ अबाउट 1 मिलियन मनुस्क्रिप्ट, इसके अंदर लगभग 10 लाख मनुस्क्रिप्ट है, विच मार्क्स इट्स लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ द इंडियन मनुस्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, इंडिया के सारे मनुस्क्रिप्ट्स को इसके अंदर डाला गया है। अदर इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन, द नेशनल मिशन फॉर द मनुस्क्रिप्ट आर it has to train the coming generation of manuscript conservators through diploma and degree courses। तो कैसे कंजर्व करना है manuscripts को, इसको कंजर्व करने के लिए डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज करवाती है ये। NMM trains those working with the manuscripts on issue of language
एनएम ट्रेन करती है क्या कहते हैं आपका मनुस्क्रिप्ट ऑन इश्यूज ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड क्रिटिकल एडिटिंग के ऊपर। इक्वल इंपॉर्टेंस शुड बी प्लेस्ड ऑन द कैटलॉग ऑफ टेक्स्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ द मनुस्क्रिप्ट। दे आर गिवन फंड्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोक्यूर द बेस्ट टेक्निक्स एंड टू डिजिटाइज द रेयर एंड द मोस्ट इंडेंजर्ड मनुस्क्रिप्ट। They want the readers, scholars, linguistic historians to engage with the manuscript through lectures, seminars, publication of the critical editions। तो मतलब सब कुछ मतलब कि जो है ये लोग प्रिजर्व करते हैं और डिजिटलाइज करते हैं उसे। अदर इंपॉर्टेंट टास्क जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो था आपका, दैट इज़ नेशनल मिशन फॉर द मनुस्क्रिप्ट। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर जो कि हम देख सकते हैं आपका जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ कल्चर इंस्टीट्यूशन ऑफ कल्चर इन इंडिया, AGI था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसका क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, नेशनल मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हो गया, सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग हो गया, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन हो गया, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स हो गए, ICHR हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नेशनल मिशन फॉर द मनुस्क्रिप्ट। तो कुल मिला के 11 इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने स्टडी की। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।